हम सब जानते हैं देश की आजादी के आंदोलन में और संविधान निर्माण के दौरान और स्वतंत्र भारत में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का एक बड़ा योगदान था। अत्यंत महत्वपूर्ण उनकी भूमिका समय समय पर रही। वे भारत माता के एक महान सपूत थे। उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में तमाम प्रकार के सामाजिक बंधनों का सामना करते हुए उच्च शिक्षा अर्जित की, वित्त और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, कानून के क्षेत्र में दुनिया की सर्वश्रेष्ठ डिग्री अर्जित की और फिर उसके माध्यम से उन्होंने भारत को अपने उस ज्ञान से आलोकित करने में अपनी पूरी ताकत लगाई। भारत के संविधान के शिल्पी के रूप में हर भारतवासी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखता है। एक और भारतवासी के मन में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपने का भारत बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी सदैव पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ कार्य की है। सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी का यह जन्म शताब्दी वर्ष है और कल उनके जन्म सदी का एक आयोजन भी पूरे देश के अंदर होने जा रहा है। अटल जी की सरकार रही हो या आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सदैव बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की भावनाओं के अनुरूप भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सम्मान दिया, उन भावनाओं को प्रतिनिधित्व दिया और हर स्तर पर उनके प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखा। चाहे वे पंचतीर्थ याद करें, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म मऊ मध्य प्रदेश के जिस क्षेत्र में हुआ था, वहां पर भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री सुंदरलाल पटवा जी ने स्मारक बनाने का काम किया था और उसका उद्घाटन सरदेव अटल बिहारी वाजपेयी जी के द्वारा किया गया। दिल्ली में अंबेडकर सेंटर के लिए भूमि प्रदान किया था स्वर्गीय चंद्रशेखर जी ने और वहां पर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। दीक्षा भूमि नागपुर में भव्य स्मारक बनाने का कार्य हो या फिर इंग्लैंड में जहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उच्च शिक्षा अर्जित की थी, वहां पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भव्य स्मारक बनाने का कार्य हो या फिर मुंबई के चैत्य भूमि, ये पंचतीर्थ जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हैं और बाबा साहब की स्मृति को
जीवंत बनाए रख करके सदैव सदैव के लिए भारत के अंदर वंचितों और दलितों के लिए एक आशा की किरण के रूप में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को सम्मान दिया। आज जो कुछ भी कार्य मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली एनडीए की सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं, जिनमें पहली बार दलित और वंचित शासन की योजना का हिस्सा ईमानदारी के साथ बन रहा है, चाहे वह हर घर में शौचालय बनाने का कार्य हो, हर एक परिवार को, वंचित और दलित परिवार को आवास की सुविधा, सिर ढकने के लिए आवास की सुविधा हो, स्वास्थ्य बीमा का कवर देने का कार्य हो, चाहे वह देश के अंदर 80 करोड़ लोगों को राशन की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य हो, अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य वंचित तबके को शासन की सभी प्रकार की सुविधाओं से आच्छादित करने का कार्य हो, ये सभी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर बखूबी चल रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इसी बात के लिए सदैव प्रेरणा प्रदान करते थे। इसी प्रेरणा से प्रेरित होकर के भारतीय जनता पार्टी अपने इस अभियान को पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ा रही है। एक और भारतीय जनता पार्टी उन मूल्यों, उन आदर्शों के प्रति समर्पित होकर के कार्य कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस, जिसका इतिहास देश के अंदर भारत के दलितों और वंचितों का अपमान करना, जिसका इतिहास तुष्टीकरण के आधार पर दलितों और वंचितों को उनके अधिकारों से पूरी तरह रोकने की एक कुत्सित चेष्टा का हिस्सा रहा है, और दूसरी तरफ तुष्टीकरण के आधार पर देश को विभाजन के कगार तक पहुंचाने का कार्य भी कांग्रेस ने किया। कौन नहीं जानता है कि पंडित नेहरू नहीं चाहते थे कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संविधान सभा का हिस्सा बने। कांग्रेस नहीं चाहती थी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया जाए, और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हस्तक्षेप के बाद यह संभव हो पाया। और कांग्रेस ने अपनी कुत्सित मंशा का परिचय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के प्रति अपने विद्वेष भावना को तब परिचय दिया जब यूपीए की सरकार थी, और उस समय उन्होंने पाठ्य पुस्तकों के उस कार्टून को, जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चित्र को पंडित नेहरू के द्वारा कोड़े मारने के एक कार्टून के माध्यम से दिखाया था, एक कांग्रेस की कुत्सित मानसिकता को दिखाता है। बाद में जब विरोध हुआ तो तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल को माफी मांगनी पड़ी थी, और ये पुस्तकों को वापस करना पड़ा था। कौन नहीं जानता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को पहला आम चुनाव 1952 में मुंबई नॉर्थ से, फिर 1954 में उपचुनाव हराने का कार्य भी तो कांग्रेस ने ही किया था। यहां तक कि पंडित नेहरू बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के विरोध में प्रचार करने के लिए गए। जब वे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर भंडारा से चुनाव लड़ने के लिए गए महाराष्ट्र में, वहां पर भी उन्हें पराजित करवाया कांग्रेस ने। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर संसद में जाएं, दलितों की आवाज बने, वंचितों की आवाज बने, और सदैव उन्हें
अपमानित करने का काम करती थी। कांग्रेस लगातार, कांग्रेस की मंशा हमेशा ये रही और कांग्रेस ने न केवल उन्हें हराया बल्कि उन्हें हराने के लिए बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के जो अनन्य सहयोगी थे नारायण काजोलकर, उन्हें तोड़ करके उन्हें ही बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ चुनाव लड़वा दिया था। और हम सब जानते हैं कि उन्हें चुनाव लड़ाने के परिणति क्या थी, बाबा साहब चुनाव हारे। और उन्हीं काजोलकर को कांग्रेस ने 1970 में पद्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया। कांग्रेस ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की महापरिनिर्वाण के बाद कहीं भी उनकी स्मारक नहीं बनने दिया। जो भारतीय जनता पार्टी ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय और आज आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समय जो पंचतीर्थ बने हैं, ये भारतीय जनता पार्टी ने बनाए हैं, कांग्रेस ने नहीं। कांग्रेस ने कभी नहीं बनने दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को कभी पद्म पुरस्कार तक नहीं लेने दिया। भारत रत्न भी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को तब मिला जिस सरकार में भारतीय जनता पार्टी सपोर्ट कर रही थी। कांग्रेस का इतिहास इसी से आप समझ सकते हैं। जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने अपने इस्तीफे के दौर के बाद कही थी, जब उन्हें अपने पद को छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था, तो उन्होंने उस समय नेहरू सरकार पर आरोप लगाए थे। और ये परंपरा है कि कोई मंत्री अपने पद से इस्तीफा सदन के रहते हुए दे रहा है तो उसे सदन में बोलने का अवसर दिया जाता है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को नहीं बोलने दिया सदन में, अपमान यहां पे भी किया गया। उनके इस्तीफे को उजागर नहीं होने दिया गया। अपने इस्तीफे में बाबा साहब अंबेडकर इस बात को कहते हैं कि कांग्रेस को वंचितों और दलितों की चिंता नहीं है, पंडित नेहरू को दलितों और वंचितों की चिंता नहीं है, इन्हें मुसलमानों की चिंता है। ये वंचितों और दलितों से ज्यादा महत्व उन्हें देते हैं और मैं वंचित और दलितों की आवाज बनना चाहता हूं। मैंने वित्त और अर्थशास्त्र विषय से उच्च डिग्री हासिल की है, मुझे किसी संसदीय समिति में तक नहीं रखा गया है। ये पीड़ा उनकी थी जो वंचितों और दलितों के लिए जिस आंदोलन को उन्होंने आगे बढ़ाया था, देश के अंदर जिस सामाजिक समता के निर्माण के लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन होम किया था, उन्हें उससे वंचित करने का काम भी कांग्रेस किस रूप में कर रही थी कि बाबा साहब अंबेडकर की पीड़ा उनके इस्तीफे के माध्यम से देखने को मिलती है। और याद करिए, जब कांग्रेस नेतृत्व की ही सरकार केंद्र में थी, तब उस समय कांग्रेस यूपीए सरकार के प्रधानमंत्री भी इस बात को कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, या वंचितों और दलितों का नहीं है। यानी देश को कैसे लोग आपसी बंटवारे का कार्य कर रहे हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। और जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर देश के दलितों और वंचितों को अपमान करने का जो एक काला अध्याय कांग्रेस का रहा है, कमोवेश वही परिपाटी समाजवादी पार्टी ने भी अपनाई है। याद करिए, समाजवादी पार्टी की सरकार के समय 2012 में जब सरकार बनी थी, तब तत्कालीन मुख्यमंत्री ने कहा था कि सामाजिक न्याय से जुड़े हुए जो स्मारक हैं लखनऊ में बने हुए, सबको तोड़वा देंगे। यानी उन्हें सामाजिक न्याय के इन पुरोधाओं के स्मारक उन्हें अच्छे नहीं लग रहे थे, और उन्होंने अपने समय में किया भी। कन्नौज के बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर बने हुए मेडिकल कॉलेज का नामकरण हटा दिया, उसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का नाम हटा दिया।
लखनऊ में भाषा विद्यालय मान्यवर कांशीराम जी के नाम पर स्थापित था। वे सामाजिक न्याय की जिस लड़ाई वो लड़े थे, समाजवादी पार्टी ने नाम हटा दिया। सहारनपुर मेडिकल कॉलेज के नाम हटा दिया। तमाम जनपदों से नाम हटा दिए गए। और इसी बीच आपको बड़ी खबर दे दें, जहां विपक्ष पर सीएम योगी आदित्यनाथ का बड़ा प्रहार। कांग्रेस दुष्प्रचार कर रही है। कांग्रेस ने बाबा साहब का मान किया। हर दलित को सभी सुविधाएं दी जा रही हैं। विपक्ष पर सीएम योगी का बड़ा हमला। कांग्रेस दुष्प्रचार कर रही है। और इसी के साथ खबरों में इतना ही। बने रहिएगा हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।